बेवकूफों ने सोने की ईंटों से लदा एक ट्रक लूट लिया। उन्होंने सोचा कि पकड़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो 100 साल तक की नींद में चले जाएं। जब 100 साल बाद उठेंगे तो दुनिया उन्हें भूल चुकी होगी और वो मजे से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगे। समय तेजी से आगे बढ़ा और वे एक एक करके जाग गए, लेकिन उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं था, न बाल बढ़े न नाखून। उन्हें शक हुआ कि शायद हाइबरनेशन सफल नहीं हुई। वे गुफा से बाहर निकले तो देखा कि ज्यादा कुछ बदला भी नहीं है, वही पुरानी हाईवे मौजूद थी। कर्ली गुस्से में आ गया और बोला कि लगता है हम बस कुछ घंटे ही सोए थे। तभी फेटी ने देखा कि उनका एक साथी अब तक नहीं जागा। वे उसके पास गए तो पाया कि उसका कैप्सूल एक चट्टान से टूट गया था और उसका शरीर सिर्फ हड्डियों में बदल चुका था। ये साफ था कि सचमुच 100 साल बीत चुके हैं। अब वे सोने को निकालकर नई दुनिया में मजे कर सकते थे। वे जल्दी जल्दी सोने की ईंटें गाड़ी में भरने लगे, लेकिन तभी कर्ली ने अपने साथी को बाल्टी लाने को कहा। जैसे ही वो गया, कर्ली ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसका इरादा साथी को धोखा देकर खत्म करना था। टक्कर मारते ही अचानक गाड़ी बंद हो गई और वो बिना रुके खाई की तरफ बढ़ने लगी। कर्ली जल्दी से कूद गया, लेकिन गाड़ी सोने समेत खाई में गिर गई। फेटी दौड़कर खाई के किनारे पहुंचा। उसने कर्ली को दोष नहीं दिया, बल्कि खुश हुआ कि अब ज्यादा सोना उसी का होगा। लेकिन गाड़ी के बिना उन्हें रेगिस्तान पार कर पैदल ही नजदीकी कस्बे तक जाना था। धूप बहुत तेज थी। कुछ दूर चलने के बाद फेटी के हालत बिगड़ने लगे। वो बैठकर बोला, 100 साल बीत चुके हैं, अगर अब इंसान ही खत्म हो गए हो तो चाहे कितना भी सोना हो क्या फायदा। तभी आसमान में एक हवाई जहाज गुजरा और उसकी चिंता दूर हो गई। कर्ली ने अपना पानी निकाल कर पी लिया और जब फेटी ने अपने बैग में देखा तो पानी की बोतल गायब थी। अब वो प्यास से मर रहा था। कर्ली ने कहा कि पानी तो है, लेकिन एक घूंट के बदले एक सोने की ईंट देनी पड़ेगी। मजबूरी में फेटी ने एक ईंट दी और सिर्फ एक घूंट पानी मिला। सफर जारी रहा। धूप और तेज हो गई। फेटी के हालात बिगड़ रहे थे और वो बार बार पानी मांग रहा था और हर बार सोने की ईंट के बदले उसे बस थोड़ा सा ही पानी पीने को मिल रहा था। धीरे धीरे फेटी के पास सोना कम होता गया और कर्ली का बैग भारी होता गया। आखिरकार कर्ली ने कहा, अब पानी बहुत कम है, अब की बार एक घूंट के लिए 2 ईंटें देनी होगी। लेकिन जब मोटे ने बैग खोला तो उसमें सिर्फ 3 ईंटें बची थी, जिसमें से उसने 2 दे दी। उसके बाद पानी पिया और थक कर बैठ गया। कर्ली मन ही मन खुश हो रहा था कि अब सारा सोना उसी का है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, मोटे ने अचानक उठकर सोने की ईंट से कर्ली को मार गिराया, जिससे लालची कर्ली की कहानी वहीं खत्म हो गई। मोटा फिर अकेला चल पड़ा, लेकिन सोने का बोझ इतना था कि वो जल्दी ही थक कर गिर पड़ा। उसने सोना भी छोड़ दिया। पानी खत्म होते ही वो रेगिस्तान में ढह गया। तभी वहाँ एक अजनबी आया। मोटे ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे शहर तक पहुँचा दो, तुम्हें एक सोने की ईंट दूंगा। लेकिन पानी की एक बूंद पीने से पहले ही मोटा मर गया। उस आदमी ने ईंट उठाई और अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोला, ये मोटा आदमी इस धातु को बहुत कीमती मान रहा था। पत्नी ने हंसते हुए कहा, 100 साल पहले इसकी कीमत थी, अब इसका कोई काम नहीं। उसने सोने की ईंट जमीन पर फेंकी और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए।